और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आइए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों पर हम नजर डालेंगे, विस्तार से बताएंगे कि अब अगले आधे घंटे और कौन कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी। तो अब फिलहाल हम जिक्र कर लेते हैं मथुरा और काशी का, क्योंकि आज इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई जो है वो चल रही है कोर्ट में। क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वो लगातार विवादों के घेरे में है और यही वजह है कि आज इस मामले में लंबी सुनवाई जो है वो चल रही है। एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे कि इस मामले में क्या क्या हुआ। फिलहाल नीतू के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी की आज सुनवाई होगी और इससे पहले आपको बता दें कि कई दलीलें जो हैं वो रखी गई है। इससे पहले हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी और मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद आज की जो सुनवाई है वो सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई है। तो वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष एक बार फिर से जो दलीलें हैं वो दलीलें रखेगा और उसके आधार पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में हुआ है। एक बार फिर से रुख करेंगे मेरे सहयोगी सागर का। तो ज्ञानवापी और मथुरा मामले पर आज के दिन सुनवाई है, लेकिन जिस तरह से अभी तक क्या क्या अहम मोड़ है, क्योंकि आज 8 मामलों पर सुनवाई होने वाली है। 18 अगस्त 2021 वाराणसी की देखिए, जिस तरह से 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने ये याचिका दायर की। अभी तक ज्ञानवापी मामले में क्या क्या हुआ, इसके साथ ही साथ फिर उसके बाद 18 अगस्त के बाद जिस तरह से तारीख आगे बढ़ी, महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन और दर्शन की मांग की थी। फिर याचिका पर सुनवाई करते हुए जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया। फिर देखिए लगातार इस पर एक के बाद एक कई फैसले आए। अदालत ने आदेश पर 14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ इस दिन। फिर उसके बाद सर्वे की वीडियोग्राफी भी की गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया। फिर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि एक फवारा है जो कि हर मस्जिद में होता है। उसकी तस्वीर भी आप सभी ने देखी होगी, पूरे देश ने देखी। शिवलिंग मिलने की बात सामने आने के बाद हरिशंकर जैन ने वाराणसी कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी दायर किया। फिर वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुरंत सील कर दिया। वहां पर किसी के आने जाने पर मनाही हो गई और ये आदेश के तुरंत बाद फैसला लिया गया। मुस्लिमों के वजू करने पर भी कोर्ट से रोक लगा दी गई। मस्जिद में सिर्फ 20 मुस्लिम ही नमाज पढ़ सकेंगे, इसकी भी अनुमति दी गई। इस पर भी फैसला आया। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी का भी देखिए कई बार रिएक्शन आया, वो आप सभी ने देखा। और कमेटी ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की कि सर्वे ना किया जाए। लगातार उनकी मांगें बढ़ती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि सर्वे होता रहे और जमकर इस पर सियासत भी होती रही। 18 अगस्त को देखिए जब इस पर पहली बार फैसला आया। सहयोगी मदन मोहन लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मदन, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि आज सुनवाई का दिन। अगर बिल्कुल ही बताना चाहूंगा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मामले में जो है आज फिर से एक बार लगातार कहा जाए तो चौथे दिन सुनवाई होनी है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ये सुनवाई चल रही है। इसमें अगर कहा जाए तो हिंदू पक्षकार जो है अपनी लगातार 4 दिनों से जो है दलीलें जो है न्यायालय के समक्ष पेश कर रहा है। इसमें न्यायालय के समक्ष जो है तमाम दलीलें जो है हिंदू पक्षकार के द्वारा जो है ना पेश किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से 1991 का बर्सिट एक्ट का जो हवाला जो दिया गया है वो जो है यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए तो 1991 के पहले से जो है ना वहाँ पर श्रृंगार गौरी मंदिर में जो है ना पूजा अर्चना की जा रही है। तो वहीं अगर हम बात करें तो बीएचयू के प्रोफेसर के द्वारा एक किताब में लिखी गई थी जिसमें कहा गया है कि उसमें जो जिस तरह से कहा जाए कि मंदिर तोड़ने के बाद जो है वहाँ पे अभी क्या बचा है और कब कब पूजा हो रहा है, ये पूरा जिक्र उस किताब में है। तो न्यायालय के समक्ष जो है ना अधिवक्ता ने जो है ये भी कहा है। उसके बाद कहा जाए तो दीन मोहम्मद के बारे में जो दीन मोहम्मद के जो कहा था तो उसमें उसने कहा गया है कि जिस तरह से 15 गवाह ने मदन एक चीज और यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं। मथुरा की अदालत जो है वो आज सभी मामलों पर सुनवाई करेगी, लिहाजा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि माहौल जो है वो बहुत गहमा गहमी का हो सकता है। क्या अदालत परिसर के आसपास कैसा गर्म आपको माहौल दिख रहा है? वहाँ पर क्या लोग इकट्ठा है भारी तादाद में? फिलहाल वहाँ अदालत के बाहर की क्या स्थिति है? मदन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए तो मदन से आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि आज जो है काशी और मथुरा पर अहम सुनवाई है। आपको बता दें कि सुनवाई होने वाले केसों में मुख्य रूप से जो है, हालांकि इन सब कई मुकदमे ऐसे हैं जिन पर एक ही साथ कार्रवाई करने की मांग जो है वो की गई है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा जो है वो हटाया जाए। वही अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र महेश्वरी जो है वो ये बता रहे हैं कि केस में हमारी तरफ से जवाब दाखिल किया जा चुका है। शाही ईदगाह के सचिव जो है वो भी अपनी दलीलें दे रहे हैं अलग अलग। तो ज्ञानवापी मस्जिद पर और श्रृंगार गौरी विवाद पर आज अहम सुनवाई जो है इस विवाद पर
वो हो रहा है अदालत में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हिंदू पक्ष भी आज एक बार फिर से अपनी दलीलें जो है वो कोर्ट में रखेगा। मदन मोहन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी मदन, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज जो है अलग अलग 8 पक्षकार जो हैं उनके मामलों पर सुनवाई होगी, दलीलें रखी जाएगी उनकी तरफ से। तो कहा जा सकता है कि आज सुनवाई जो है वो काफी लंबी हो सकती है। और देखिए, अभी तक दलीलें रखी गई हैं, सुनवाई कई बार हुई है, लेकिन कोई ऐसा ठोस नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है इस पूरे मामले में। तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि आज कोई नतीजा जो है वो कोर्ट की तरफ से आगे की कार्रवाई को लेकर निकल सकता है, लंबी सुनवाई हो सकती है? तो बिल्कुल जिस तरह से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कहा जाए तो ज्ञानवापी जो सिंगार गौरी का मामला जो चल रहा है, तो इस पे अभी कहा जाए तो जो वादी थे मतलब 2, 3, 4 और 5, तो इसमें से अगर कहा जाए तो अभी 2, 3, 4, 5 की ही जो है अधिवक्ता सुनवाई कर रहे हैं। उसमें से एक जो पहले जो वादी थी राखी सिंह, उनके जो है अधिवक्ता जो है वो बदल गए हैं, तो इसके कारण जो है अभी उनके पक्ष को नहीं सुना गया है। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ 2, 3, 4, 5 का जो है वादी पक्ष अपने पक्ष को जो है कोर्ट या न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद कहा जाए तो एक जो पहले वादी थे राखी सिंह, उनकी बातों को जो है वो सुना जाएगा। उसके बाद जो है कहा जाए तो बाद में ये निर्णय निकलेगा कि क्या ये योग्य पोषणीयता योग्य केस जो है पोषणीयता के लिए है या नहीं है, यानी सुनने योग्य है या नहीं है। तो इसमें अभी फिलहाल जो है ना सुनवाई चल रही है और उसको लेकर के 2 बजे आप नजर बनाए रखिएगा। सुनवाई जब शुरू होगी उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ जानकारियां मिलेगी, ये सारी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, एक तरफ वाराणसी का ज्ञानवापी मामला जिस पर सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह, इस मसले पर भी आज सुनवाई होगी। इससे पहले भी कई बार इस पूरे मामले को लेकर अपनी अपनी दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्षों की तरफ से रखी गई, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मसले पर आज सुनवाई होनी है। और अब देखना यह है कि जब श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या कुछ कहता है, कोर्ट आगे क्या फैसला लेने की जो संभावना है वो देखी जा सकती है, या फिर कुछ जांच जो है वो तेज किए जाने को लेकर जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगा। निदा, बिल्कुल, तो आज अहम दिन है और सुनवाई का इंतजार है कि जब कोर्ट में सुनवाई पूरी होगी तो क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा। लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।